Hey everyone, so today we will talk about RMS टाइटैनिक, जिसे टाइटल दिया गया था अनसिंकेबल शिप का, जो कभी डूब नहीं सकता। लोग आज भी इसे लेकर काफी क्यूरियस एंड फैसिनेटेड हैं, एंड ये तो हम सब जानते हैं कि आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक डूब गया था। पर शायद टाइटैनिक कभी डूबता ही नहीं अगर कैप्टन के पास एक लॉकर की चाबी होती जिसमें बाइनोकुलर्स थे। तो हुआ क्या था ना कि व्हाइट स्टार लाइन्स नाम की एक कंपनी ने 1909 में टाइटैनिक को बनाना शुरू किया और इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे और इसे काफी लेविश बनाया गया था, जिसे बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ी थी, जो आज के 400 मिलियंस के बराबर है। अब अगर टाइटैनिक अंदर से कैसा दिखता है इसके बारे में बात करें तो शिप का टॉप बोर्ड डेक था, जहां व्हील हाउस था एंड लाइफ बोट्स थे। देन मिडिल में पैसेंजर्स के कमरे थे, 2 बड़े स्टेयरकेस थे, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप एंड एक लाइब्रेरी भी थी। और ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे अनसिंकेबल माना जाता था। सो ये काफी हिस्टोरिकल शिप थी बिकॉज ये सिर्फ बड़ी या महंगी नहीं थी, पर इसे अनसिंकेबल टाइटल के साथ प्रमोट किया गया था एंड सबको हिस्ट्री का पार्ट बनना था, तो ये शिप के टिकट तुरंत ही बिक गए। इनफैक्ट जितने लोग बोर्ड हो सकते थे शिप पे, उससे ज्यादा ही टिकट्स बेचे गए। फिर ये शिप 10 अप्रैल 1912 को निकलने वाली थी साउथहैम्पटन से, पर उस शिप पे एक सीलर था डेविड ब्लेयर, जिसे लास्ट मोमेंट पे उस शिप से हटाकर दूसरे शिप के काम पर लगा दिया गया था। एंड ये सब काफी जल्दी हुआ, तो डेविड ब्लेयर के पास एक लॉकर की चाबी रह गई थी, जिसे वो जल्दी में दूसरे सेलर को देना भूल गए एंड ये उनके पॉकेट में ही रह गई। देन टाइटैनिक अपने जर्नी पे निकला कुछ 2240 पैसेंजर्स के साथ। टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि 7 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचना है विदाउट एनी डिले, नहीं तो टाइटैनिक की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो इस प्रेशर की वजह से कैप्टन ने 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, इतनी स्पीड से टाइटैनिक को लेकर जाने लगे। बट अप्रैल 14, 1912 को आसपास के शिप से वार्निंग सिग्नल आने लगा कि इस बात पे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है इन डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए, बट अपने स्पीड को कम नहीं करती। अभी सारे आइसबर्ग्स आंखों से तो लोकेट नहीं कर सकते, उन्हें बाइनोकुलर्स चाहिए थे। तो जब वो बाइनोकुलर्स लेने को गए, दे गॉट टू नो कि उनके पास उस लॉकर की चाबी ही नहीं है। अब विदाउट बाइनोकुलर्स उन्हें आगे देखने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी फुल स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ता गया। फिर थोड़ी देर बाद रात हुई एंड टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो गया। इट वॉज फ्रीजिंग एंड उस रात आसमान में चांद नहीं था, एज इन चांद की रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से और भी मुश्किल होता जा रहा था आइसबर्ग को लोकेट करना। एंड कैप्टन को उतना ही दिखाई दे सकता है जितना लाइट जाती है शिप की। देन 11:40 PM को शिप के टॉप पे जो लुकआउट पॉइंट होता है, उस पे एक आदमी खड़ा था जिसका नाम फेडरिक फ्रेक था, जो आइसबर्ग्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। एंड विदाउट बाइनोकुलर्स से उसे आइसबर्ग दिख गए, यानी आइसबर्ग ज्यादा दूर नहीं था टाइटैनिक से। उसने जल्दी से 3 वार्निंग बेल बजाया एंड शिप ऑफिसर को फोन करा बताने को कि हमारे ठीक सामने आइसबर्ग है, जिसके बाद ऑफिसर्स ने जल्दी से टाइटैनिक को टर्न किया सो दैट ये शिप आइसबर्ग से टकरा ना जाए। पर काफी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का जो एज था ना, वो आइसबर्ग से टकराता चला गया। देन जैसे ही आइसबर्ग को शिप ने क्रॉस करा, शिप के कैप्टन, सेलर्स एंड आर्किटेक्ट नीचे गए टू इंस्पेक्ट कि कितना डैमेज हुआ है। सो आरएमएस टाइटैनिक को अनसिंकेबल टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें 12 वाटर कंपार्टमेंट्स थे एंड डिजाइनर्स का ये आइडिया था कि इसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाती है तब भी शिप डूबेगा नहीं। बट आइसबर्ग से टकराने की वजह से ऑलमोस्ट 12 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था एंड कैप्टन को रियलाइज हो गया था कि ये शिप डूबने वाली है। तो उन्होंने टकराव के 20 मिनट के बाद रात के 12 बजे डिस्ट्रेस कॉल करा रेडियो पे, सो दैट आसपास के शिप्स को सिग्नल मिलेगी एंड वो हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। पर काफी देर तक सिग्नल भेजने के बाद लगभग 12:20 पे एक शिप था, द कार्पेथिया, उसे ये डिस्ट्रेस सिग्नल मिली एंड ये शिप टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगी टू हेल्प देम। दूसरी तरफ लाइफ बोट्स भी रेडी किए जा रहे थे एंड पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स की हेल्प से बचाया जा रहा था। अब एक और गलती टाइटैनिक के बेकर से क्या हुआ था ना कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही उन्होंने रखे थे। जितने पैसेंजर्स बोर्डेड थे उनके हिसाब से 64 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे एंड शुरुआत में उतना लगाया भी गया था, पर मेकर्स ने पैसेंजर्स को अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू और शिप को एक्सटीरियर व्यू पॉइंट से एस्थेटिक अपील देने के लिए 64 से डायरेक्ट 20 लाइफ बोट्स रख दिए। अगर ये नहीं करते ना तो और भी लोगों की जान बच पाती, बट शिप पे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और शिप डूब रही है, ये तो सबको पता ही नहीं था।
एंड इस वजह से पहली जो लाइफ बोट निकली ना, उसमें सिर्फ 28 पैसेंजर्स ही बिठाए गए, जबकि उसकी कैपेसिटी 65 की थी। एंड ऑफिसर्स को भी ये बोला गया था कि पहली प्रायोरिटी औरतों और बच्चों को देना है, एंड अगर कोई आदमी हो तभी वहाँ तो उसे भी ले लेना। पर कुछ ऑफिसर्स ने मिस इंटरप्रेट करा एंड ये समझा कि सिर्फ औरतों एंड बच्चों को ही बचाना है, जिस वजह से आदमियों को लाइफ बोट पर जाने ही नहीं दिया गया। उसके अलावा क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था। शुरू के कई बोट्स फुल कैपेसिटी से भरे ही नहीं जा रहे थे। ऑलरेडी लाइफ बोट्स कम थे, इसके बावजूद भी रात के 1 बजे तक लोअर डेक पूरा पानी से भर गया था। शिप का फ्रंट वाला हिस्सा डूबने लगा था एंड सारे पैसेंजर्स टॉप डेक की तरफ जा रहे थे एंड दे हैड नो आइडिया कि क्या करे। लाइफ बोट्स ऑलरेडी कम थे, जिसके वजह से लोग आपस में धक्का मुक्की करके चढ़ना चाह रहे थे। कुछ लोग तो लाइफ बोट्स में जाना भी नहीं चाहते थे, बिकॉज अगर वो बच गए तो उन्हें कायर समझा जाएगा। देन रात के 2 बजे लास्ट लाइफ बोट भी निकल गई, बट अभी भी 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक पे रह गए थे। शिप भी टिल्ट हो गया था एंड लोग उस ठंडे पानी में गिरे जा रहे थे। एंड शिप के कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शिप को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बिकॉज ये शिप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन डूबे नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को गोली मार दी थी। अब शिप का आधा हिस्सा ऑलरेडी डूब चुका था और कुछ देर बाद बचा हुआ हिस्सा भी डूब गया। कई लोग डूबने की वजह से मर गए और कुछ लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। कुछ लाइफ बोट्स वापस भी आए, पर सिर्फ 4 लोग ही उन्हें जिंदा मिले। फिर कार्पेथिया शिप ने लाइफ बोट्स को लोकेट करा और 705 पैसेंजर्स को बचाया, पर 1500 से ज्यादा लोग इस हादसे में मर गए। So that was it for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe, and please do let me know what are your take on this. Thanks for watching.